नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग बीए बीएससी सिक्स सेमेस्टर फिजिकल एजुकेशन की सिलेबस को देखेंगे कि आपको सिक्स सेमेस्टर फिजिकल एजुकेशन में क्या क्या पढ़ना है। आप लोगों को पूरे पेपर का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव वीडियोस आपको मिलेगा, इसलिए ज़रूर से आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जिससे कि वीडियो अपलोड करते ही आपको मिल सके। आपको सिक्स सेमेस्टर फिजिकल एजुकेशन में मेनली 4 पेपर पढ़ने हैं, जिसमें कि दो आपका फर्स्ट टू जो है आपका सब्जेक्टिव, फर्स्ट टू आपका पेपर होगा थ्योरी, जबकि सेकंड टू जो आपका प्रैक्टिकल है। देखते हैं पहला पेपर क्या है आपका। पहला पेपर का नाम है रिसर्च मेथड, पेपर कोड है PhD 305 और पेपर का नाम है रिसर्च मेथड। इसमें आपको रिसर्च मेथड के बारे में आपको पढ़ना है कि रिसर्च मेथड फिजिकल एजुकेशन में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। देखते हैं इस ये जो पेपर है इसमें 8 यूनिट आपके हैं, आप देख सकते हैं। जिसमें से कि पहला यूनिट है जो इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में पहला पॉइंट है डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ रिसर्च। रिसर्च का मीनिंग और डेफिनेशन जानना है, जैसे क्या होता है। मुख्यतः मेनली हम लोग आम भाषा में रिसर्च 2 शब्दों से मिलकर बना है, री एंड सर्च। री मीन्स अगेन, सर्च मीन ढूंढ, टू फाइंड आउट समथिंग, मीन्स अगेन एंड अगेन टू फाइंड आउट समथिंग इज नोन एज रिसर्च इन अ लेमैन लैंग्वेज। बट अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो रिसर्च इज अ प्रोसेस ऑफ अराइविंग एट डिपेंडेंट सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम थ्रू द प्लान एंड सिस्टमेटिक कलेक्शन एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। ऐसे ही मतलब रिसर्च एक सिस्टमेटिक, कंटिन्यू और प्रोसेस है जिसके थ्रू किसी हम समस्या क्या या प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये होता है, ये है आपका मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ रिसर्च। ऐसे नीड एंड इम्पोर्टेंस क्या है रिसर्च का इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। नीड और इम्पोर्टेंस क्या है फिजिकल एजुकेशन का, जैसे क्या है नीड। अब फिजिकल एजुकेशन में आए दिन नए नए इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट और नई टेक्निक, टीचिंग मेथड, ये सभी कोचिंग मेथड्स, ये सब आते रहते हैं। और ये किसके थ्रू आते हैं? रिसर्च के थ्रू आते हैं। तो इन सब इसीलिए रिसर्च का फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स में काफ़ी महत्व है। इसके बारे में हमको इसमें पढ़ना है। स्कोप क्या है रिसर्च और रिसर्च का फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स में क्या स्कोप है, इसके बारे में आपको जानना है कि क्या क्या आपका स्रोत है, स्कोप है आपका फिजिकल एजुकेशन में रिसर्च का। तो इस प्रकार ये फर्स्ट यूनिट है जिसमें कि मीनिंग, नीड, इम्पोर्टेंस और स्कोप फिजिकल रिसर्च का आपको जानना है। दूसरा जो यूनिट है उसमें टाइप्स ऑफ रिसर्च। रिसर्च वैसे मुख्यतः कई प्रकार के होते हैं, लेकिन आपको आपके सिलेबस में मुख्य या इन 3 प्रकार के रिसर्च को के बारे में आपको जानना है, बेसिक, अप्लाइड और एक्शन रिसर्च। बेसिक रिसर्च क्या होता है, इसे फंडामेंटल या प्योर रिसर्च भी कहते हैं। इस प्रकार के रिसर्च में क्या होता है, आपका मेन जो फोकस होता है थ्योरी डेवलप करना होता है। और यही बेसिक रिसर्च ही और सभी प्रकार के रिसर्च के लिए बेस प्रदान करते हैं। जबकि अप्लाइड रिसर्च क्या होता है, जो बेसिक रिसर्च से फाइंड फाइंड उसका रिजल्ट आता है, फाइंडिंग्स आते हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन जिस रिसर्च में किया जाता है उसे अप्लाइड रिसर्च कहते हैं। ऐसे एक्शन रिसर्च क्या होता है, एक्शन रिसर्च को एक और कहा जाता है हियर एंड नाउ रिसर्च कहा जाता है। इसमें क्या होता है, जो भी प्रॉब्लम होती है उसका समाधान तुरंत और त्वरित किया जाता है, इसलिए इसको हियर एंड नाउ रिसर्च भी कहते हैं, इसलिए इसको एक्शन रिसर्च कहते हैं। तो इस प्रकार सेकेंड यूनिट में टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में आपको जानना है। थर्ड यूनिट जो है आपका रिसर्च प्रपोजल। अब रिसर्च प्रपोजल क्या होता है उसके बारे में आपको जान, रिसर्च प्रॉब्लम क्या होता है ये आपको जानना है। रिसर्च प्रॉब्लम क्या होता है? रिसर्च प्रॉब्लम में बी डिफाइंड एज अ क्वेश्चन which we want to solution। मतलब ऐसा प्रश्न जिसका कि हम लोग समाधान चाहते हैं, वो क्या होता है? रिसर्च प्रॉब्लम। तो ये मीनिंग एंड टर्म्स जानना है। फिर सिलेक्शन, आप रिसर्च प्रॉब्लम को कैसे सेलेक्ट करेंगे, कहाँ कहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं उसको। जैसे आप जो थीसिस ऑलरेडी हुए हैं वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, जो बर्निंग इश्यूज हैं वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आप अपने एक्सपर्ट से किसी से कंसल्ट करके या डिस्कशन करके अपने कलीग से उससे सिलेक्शन कर सकते हैं। आपके लाइफ में या ऐसे कुछ प्रॉब्लम आई है तो वो सिलेक्शन कर सकते हैं।
इसके अलावा फॉर्मुलेशन आपने सिलेक्शन तो कर लिया, अब रिसर्च फॉर्मुलेशन मीन्स फ्रेमिंग ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, मतलब आपने प्रॉब्लम तो सेलेक्ट कर लिया, अब उसको रिसर्च को फ्रेमिंग करना है, मतलब उस टॉपिक जो है उसको फ्रेम करने को क्या कहते हैं, फॉर्मुलेशन कहते हैं। जैसे रिसर्च का जो टॉपिक होता है वो बहुत ही लंबा टॉपिक, बड़ा टॉपिक नहीं होना चाहिए, शॉर्ट में होना चाहिए, और बहुत शॉर्ट भी ना हो, एक ऑप्टिमम हो कि, और उसमें बहुत ही टिपिकल वर्ड यूज न किया गया, और रिसर्च का जो प्रॉब्लम जो फॉर्मुलेट कर रहे हो, रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स नहीं होना चाहिए। तो इस कुछ बातें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिसको कि रिसर्च फॉर्मुलेशन, रिसर्च को फ्रेमिंग करते समय ध्यान रखना होता है। ये तीसरा यूनिट था जिसमें कि रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में आपको जानना है। चौथा यूनिट क्या है आपका, हाइपोथेसिस, हिंदी में कहते हैं परिकल्पना की मीनिंग जानना है कि हाइपोथेसिस क्या होता है। हाइपोथेसिस में बी डिफाइंड एज ए हंच गेस और टेंटेटिव गेस विच इज बेस्ड ऑन आवर पास्ट एक्सपीरियंस और नॉलेज। हाइपोथेसिस क्या होता है, एक हंच गेस होता है या टेंटेटिव गेस होता है जो कि हमारे पूर्व ज्ञान या अनुभवों पे आधारित होता है। अब इसमें यहाँ पे दो प्रकार के हाइपोथेसिस का आपको जानना है, रिसर्च हाइपोथेसिस एंड नल हाइपोथेसिस। रिसर्च हाइपोथेसिस जब हम लोग डेटा कलेक्शन से पहले और जब हम लोग रिसर्च प्रॉब्लम सेलेक्ट कर लेते हैं या उसको फॉर्मुलेट कर लेते हैं, उसके बाद जो हाइपोथेसिस बनाया जाता है उससे क्या कहते हैं, रिसर्च हाइपोथेसिस कहते हैं। जबकि नल हाइपोथेसिस आफ्टर द कलेक्शन ऑफ डेटा when we are doing our analysis, that time which hypothesis we will use known as null hypothesis। इसे नो हाइपोथेसिस भी कहते हैं। नल हाइपोथेसिस की ये उस समय उपयोग किया जाता है जब हम लोग डेटा कलेक्ट कर लेते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि जो भी हम एनालिसिस करने जा रहे हैं उसका दोनों पक्षों पे आपका रिजल्ट इक्वली हो सकता है, इसलिए नल हाइपोथेसिस, नो रिलेशन हाइपोथेसिस। तो चौथा यूनिट इस प्रकार हाइपोथेसिस के बारे में जानना है, इसका मीनिंग डेफिनेशन, और ये दो टाइप्स के हाइपोथेसिस है उनके बारे में आपको जानना है। पांचवा क्या है आपका, सर्वे ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। आपको हमारा फिजिकल एजुकेशन में जो रिसर्च का जो रिपोर्ट बनाया जाता है, रिसर्च किया जाता है उसमें, और वैसे भी सर्वे रिलेटेड लिटरेचर का काफ़ी महत्व है। ये क्या करता है कि लिटरेचर के सोर्सेस आपको जानना है कि कहाँ कहाँ होता है। इसे लिटरेचर सोर्सेस या डेटा सोर्सेस मेनली दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेस होते हैं। तो ये लिटरेचर सोर्सेस कहाँ कहाँ से आपको मिल सकते हैं, ये आपको जानना है। दूसरा ये है कि लाइब्रेरी रीडिंग कैसे आप करेंगे, लाइब्रेरी की रीडिंग कैसे करेंगे। जैसे लाइब्रेरी रीडिंग के कई प्रोसेस होते हैं। सबसे पहला है आपका कई स्टेप्स उसमें लिखे हुए हैं लाइब्रेरी रीडिंग के, सर्चिंग, एनालाइजिंग, क्लीनिंग, एब्स्ट्रैक्टिंग, इस तरीके से वो स्टेप्स है उसके, लाइब्रेरी रीडिंग में कैसे करेंगे। फिर है नीड टू सर्वे एलाइड एंड क्रिटिकल लिटरेचर। लिटरेचर जो सर्वे ऑफ रिलेटेड लिटरेचर होते हैं मेनली दो प्रकार के होते हैं, एलाइड एंड क्रिटिकल। एलाइड लिटरेचर मतलब वो लिटरेचर होते हैं जो कि आपके रिसर्च प्रॉब्लम से फुल्ली डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो बल्कि पेरिफेरल हो। जैसे ये सर्किल है, अब इसके पेरिफेरल जो भी मतलब आपके रिलेटेड तो है आपके टॉपिक से। रिव्यू मीन्स सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, इसके पहले रिसर्च कुछ हुए हैं कि नहीं है वो उसके बारे में जानना है। आप जो टॉपिक सेलेक्ट किए हैं उसके बारे में जानना है कि हाँ उसके पहले रिसर्च हुए हैं कि नहीं। अब उसके पहले रिसर्च हुए, अगर डायरेक्टली इन्वॉल्व है तो वो क्या हो जाएगा आपका एलाइड लिटरेचर हो जाएगा। और वे लिटरेचर जो कि इनडायरेक्टली हो, इनडायरेक्टली हो तो वो एलाइड लिटरेचर हो जाएगा या पेरिफेरल इन नेचर होता है। और डायरेक्टली अगर रिलेटेड है तो वो क्रिटिकल लिटरेचर होता है, वो आपका डायरेक्टली आपके टॉपिक से रिलेटेड होता है। तो ये सर्वे ऑफ रिलेटेड लिटरेचर में था। अगला है आपका छठवां यूनिट, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिक्स। स्टैटिक्स के बारे में जानना है कि उसका मीनिंग क्या होता है, डिफिनेशन और इंपॉर्टेंस क्या होता है स्टैटिक्स का। सांख्यिकी कहते हैं। टाइप्स ऑफ डेटा कितने प्रकार के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा होता है, और भी कई तरीके से डेटा को बांटा गया है। टेबुलर एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब जो डेटा है उसको टेबल फॉर्म में कैसे लाएंगे, और उस टेबल फॉर्म में जो भी डेटा आया है उसको ग्राफ, चाहे पाई चार्ट हो, चाहे कई चार्ट होते हैं, वेन डायग्राम हो, चाहे पाई चार्ट हो, इन सब
ग्राफिक्स के थ्रू कैसे आप उस डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे ही 7वां यूनिट है जो वो क्वेश्चनर के बारे में है और इंटरव्यू के बारे में है। ये दोनों टूल्स होते हैं जो कि आपके जिसके थ्रू आप सर्वे रिसर्च करते हैं। एक प्रकार टाइप का रिसर्च होता है, मैंने पहले ही बताया कई प्रकार के रिसर्च होते हैं, लेकिन आपको 3 ही पढ़ना था। यहाँ पे सर्वे रिसर्च के बारे में है कि सर्वे रिसर्च इन 2 टूल्स के माध्यम से किया जाता है, जिसमें से एक क्वेश्चनर है, दूसरा है इंटरव्यू। अब यहाँ पे क्वेश्चनर के बारे में जानना है कि क्वेश्चनर क्या होता है। क्वेश्चनर इज अ सेट ऑफ क्वेश्चन अबाउट एनी टॉपिक। किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में एक क्वेश्चनों का एक समूह होता है, जिसके थ्रू हम किसी भी प्रॉब्लम को या किसी भी समस्या के बारे में जानते हैं इंडिविजुअल के थ्रू। और दूसरा इंटरव्यू क्या होता है। इट इज ए इंटरेक्शन बिटवीन 2 और मोर देन 2 पीपल्स, मतलब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में इंटरेक्शन या बातचीत किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, उसको क्या कहते हैं, इंटरव्यू कहते हैं। अब यहाँ पे आपको जानना है कि क्वेश्चनर को बनाते समय क्या प्रोसेस होता है, उसको प्रोसीजर ऑफ मेकिंग क्वेश्चनर, मतलब क्वेश्चनर को बनाते समय क्या स्टेप्स होंगे, किस बातों का ध्यान रखना है, वो आपको जानना है। ऐसे आप इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, कितने प्रकार के इंटरव्यू होते हैं, क्वेश्चनर कितने प्रकार के होते हैं, ओपन फॉर्म, क्लोज फॉर्म, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंटरव्यू, ये सब के बारे में आपको जानना है। और लास्ट है आपका यूनिट रिसर्च रिपोर्ट आपको क्या होता है। रिसर्च रिपोर्ट जो होता है एक बुक फॉर्म होता है, बुक फॉर्म है आपका, जो भी रिसर्च किया उसको बुक फॉर्म में प्रेजेंट करने को आपको क्या कहेंगे, रिसर्च रिपोर्ट कहेंगे। हमारे फिजिकल एजुकेशन में जो रिसर्च रिपोर्ट बनता है उसमें मेनली 5 चैप्टर होते हैं। जैसे इंट्रोडक्शन है, पहला चैप्टर होता है। दूसरा चैप्टर क्या होता है, रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। तीसरा होता है कि मेथडोलॉजी, किस प्रकार रिसर्च करेंगे। चौथा होता है रिजल्ट। 5वां होता है रिकमेंडेशन। और लास्ट में होता है, वो सेक्शन नहीं होता है, चैप्टर नहीं बल्कि एक अलग सेक्शन ही होता है, रेफरेंस सेक्शन। तो ये आपका रिसर्च रिपोर्ट होता है। तो इस प्रकार हमने रिसर्च में क्या पढ़ना है हमको 8वें यूनिट के बारे में चर्चा किया। दूसरा पेपर जो है आपका जी, ये भी आपका थ्योरी होगा इसका एग्ज़ाम, चाहे वो सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव, लेकिन एग्ज़ाम इसका रिटन का, प्रैक्टिकल नहीं होगा इसका। क्या है आपका पेपर का नाम, फिजिकल एजुकेशन फॉर दिव्यांग। पहले फिजिकल एजुकेशन दिव्यांग के लिए, फिजिकल एजुकेशन में क्या स्कोप है, बहुत ही स्कोप है। आजकल पैरालंपिक, स्पेशल ओलंपिक ये सभी हो रहे हैं, तो वो इन्हीं का नतीजा है। तो इसमें हमको जानना है कि मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ दिव्यांग क्या है। दिव्यांग पहले जैसे इसको कि विकलांग कहा जाता था या डिसेबल्ड कहा जाता था, उसी को अब दिव्यांग नाम दिया गया है। तो दिव्यांग क्या होता है, उसका मीनिंग डेफिनेशन क्या होता है। दिव्यांग किसी भी व्यक्ति में लैकिंग किसी चीज़ की, चाहे वो फिजिकल हो चाहे मेंटल हो, चाहे इन सभी चीज़ों की कमी के वजह से जो वो काम करने में एबल नहीं होते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, दिव्यांग कहते हैं। नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन फॉर दिव्यांग पीपल। फिजिकल एजुकेशन का क्या महत्व है दिव्यांग पर्सन के लिए, इसके बारे में आपको जानना है। ये पहले यूनिट में है। दूसरे यूनिट में क्या है आपका, एडाप्टेड फिजिकल एजुकेशन पार्ट ए। अब एडाप्टेड फिजिकल एजुकेशन क्या है, दिव्यांग लोगों के लिए ऐसा फिजिकल एजुकेशन जो कि एडाप्टेड, उनके लिए एडाप्ट किया जा सके, तो वो क्या होता है, एडाप्टेड फिजिकल एजुकेशन होता है, मतलब डिसेबल्ड पर्सन या दिव्यांग पर्सन के लिए। फिर दूसरा क्या है, प्रिंसिपल ऑफ एडाप्टेड फिजिकल एजुकेशन। प्रिंसिपल क्या क्या होते हैं, सिद्धांत क्या क्या होते हैं एडाप्टेड फिजिकल एजुकेशन का, उसके बारे में आपको जानना है। तीसरा है उसी में है एडाप्टेड फिजिकल एजुकेशन पार्ट बी, इसमें नीड एंड गोल्स ऑफ एडाप्टेड फिजिकल एजुकेशन ये जानना है, और ऑब्जेक्टिव जानना है, इन दोनों के बारे में जानना है। चौथा यूनिट जो है एडाप्टेड फिजिकल एजुकेशन पार्ट सी में क्या है, बेनिफिट्स। अब इसके बेनिफिट्स क्या है एडाप्टेड फिजिकल एजुकेशन के, वो जानना है। रोल, अभी एडाप्टेड फिजिकल एजुकेशन में योग का क्या रोल है। जैसे बहुत से ऐसे आपके डिफॉर्मिटीज़ होते हैं, बहुत से ऐसे आपका दिव्यांगता होता है जो कि योग से काफ़ी उसमें बेनिफिट्स होते हैं, तो उसका रोल क्या है योग का, उसको आपको जानना है। पांचवा जो है आपका यूनिट जो है फिजिकल एक्टिविटीज़ फॉर दिव्यांग। अब यहाँ पे एक्टिविटीज़ के बारे में, कौन कौन से ऐसे एक्टिविटीज़ है जो कि दिव्यांग के लिए स्पेशली हो सकते हैं। जैसे आउटडोर एक्टिविटी कौन कौन से हो सकते हैं। आजकल बहुत से ऐसे गेम्स हो रहे हैं, बहुत से ऐसे
पैरालंपिक्स हो रहे हैं, स्पेशल ओलंपिक्स हो रहे हैं, जिसमें कि आपकी इंडोर आउटडोर एक्टिविटीज़ या स्पोर्ट्स दोनों हो रहे हैं। ऐसे रिदमिक एंड एक्वेटिक, रिदमिक एक्टिविटीज़ भी बहुत से ऐसे होते हैं, क्योंकि रिदमिक एक्टिविटीज़ चाहे वो आपका डांसिंग एक्टिविटीज़ हो, इस तरीके के एक्टिविटीज़ होते हैं। एक्वेटिक्स मतलब आपका स्विमिंग से रिलेटेड, डाइविंग से रिलेटेड और डांस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ दिव्यांग के लिए क्या क्या हो सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है उसका, कैसे कराएंगे आप, ये आप जान सकते हैं। फिर है फिजिकल एक्टिविटीज़ फॉर चिल्ड्रन विथ यूनिक नीड्स। ऐसे भी बहुत से बच्चे होते हैं जिनको कि यूनिक बच्चे होते हैं, मतलब अलग बच्चे होते हैं जो कि नॉर्मल पर्सन से अलग होते हैं, दिव्यांग पर्सन होते हैं। तो उनको फिजिकल एक्टिविटीज़ कैसे कराएंगे, उनके क्या नीड्स होते हैं, ये आपको जानना है। छठवां है डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी एंड रिहेबिलिटेशन, टाइप्स एंड कॉजेज ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी। ये टाइप्स एंड कॉजेज जानना है कि कितने टाइप्स होते हैं डिसेबिलिटी के, वो फिजिकल हो चाहे मेंटल हो, इस सब के बारे में आपको जानना है। कॉजेज क्या होते हैं फिजिकल डिसेबिलिटीज़ के, उसको जानना है आपको। फंक्शनल एंड ऑक्यूपेशनल रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन दो प्रकार के होते हैं। रिहेबिलिटेशन में क्या होता है कि पर्सन को जो इंजरीज से पहले या चोट से पहले जो उसका कंडीशन था, उसके उस कंडीशन में लाने के लिए एज फास्ट एज पॉसिबल जो भी एक्टिविटीज की जाती हैं उसको क्या कहते हैं, रिहेबिलिटेशन कहते हैं। अब यहाँ पे फंक्शनल रिहेबिलिटेशन और ऑक्यूपेशनल रिहेबिलिटेशन क्या कहते हैं। फंक्शनल मतलब मूवमेंट से रिलेटेड है कि आपका फंक्शन, बॉडी मूवमेंट करने लगे, आपका बॉडी माइंड मूवमेंट करने लगे, तो उसको फंक्शनल रिहेबिलिटेशन। जबकि ऑक्यूपेशनल, पर्सन को डिसेबिलिटी हो गई है, अब उसके लिए ऑक्यूपेशन क्या क्या ऑक्यूपेशनल आप रिहेबिलिटेशन करेंगे, क्या क्या ऐसे जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इन सब के बारे में आपके फाइनेंशियल रिहेबिलिटेशन के बारे में यहाँ बात की जा रही है। फिर है साइको सोशल रिहेबिलिटेशन। समाज में हमारे बहुत से ऐसे समाज को कैसे रिहेबिलिटेट करेंगे कि वो आप डिसेबल्ड पर्सन को एक्सेप्ट करें, उनको स्वीकार करें और उनके साथ भी नॉर्मल बिहेवियर हो। फिर आपका सातवां यूनिट क्या है, प्रोग्राम्स। बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर दिव्यांग पीपुल। ऐसे कौन से पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम आप चल सकते हैं दिव्यांग पर्सन के लिए। सोशल वेलफेयर प्रोग्राम फॉर दिव्यांग पीपुल के बारे में आपको जानना है। लास्ट है इंक्लूजन इन स्पोर्ट्स फॉर दिव्यांग पीपुल। अब स्पोर्ट्स के थ्रू आप कैसे इंक्लूजन करेंगे दिव्यांग पीपुल का, उसके बारे में जानना है। रिक्रिएशनल गेम्स बहुत से ऐसे होते हैं जो कि आपको, और कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स, इसका तो आजकल काफ़ी ट्रेंड हो गया है। बहुत से ऐसे कंपटीशन अब तो होने लगे हैं जो कि दिव्यांग पर्सन के लिए होते हैं, या वो इवन आपका आई इम्पायरमेंट है उनके लिए भी है, लेग या फिजिकल इम्पायरमेंट है उसके लिए भी है, मेंटल रिटार्ड पर्सन के लिए भी इवन कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स हो रहे हैं। तो ये सब के बारे में आपको जानना है। तीसरा जो पेपर है ये आपका प्रैक्टिकल बेस है। इसमें आपको एक फाइल बनानी है और इन सब के बारे में इन सब के बारे में आपको प्रैक्टिकली नॉलेज आपको जानना है। जैसे लर्न टू मेजर एंथ्रोपोमेट्रिक वेरिएबल्स, आपको लर्न करना है, मेजर करना है, लर्न करना है, मेजर करना। और ये एंथ्रोपोमेट्रिक वेरिएबल्स बहुत से ऐसे होते हैं, चर, वेरिएबल को चर कहते हैं, इससे बहुत से ऐसे एंथ्रोपोमेट्रिक वेरिएबल्स होते हैं। जैसे आपका हाइट है, वेट है, आपके आर्म गर्थ है, आपका वेस्ट सर्कमफ्रेंस है, चेस्ट सर्कमफ्रेंस है, ये क्या है आपके एंथ्रोपोमेट्रिक वेरिएबल्स है। अब इन सबको मेजर करना है, आपको सीखना है कैसे मेजर किया जाता है, ये आपको सीखना है। ऐसे ही लर्न टू मेजर फिजियोलॉजिकल वेरिएबल। अब यहाँ पे फिजियोलॉजिकल बहुत से ऐसे वेरिएबल्स हैं, उसके बारे में आपको मेजर करना सीखना होगा। फिजियोलॉजिकल वेरिएबल कौन कौन से, जैसे आपका वो बीपी मेजर करना आना चाहिए, पल्स मेजर करना आना चाहिए, ये सब क्या फिजियोलॉजिकल वेरिएबल है, तो ये सीखना है। बहुत से ऐसे वेरिएबल्स है फिजियोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स, बहुत से ऐसे साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स है, जैसे आपका एंजाइटी है, एग्रेशन है, इन सब को कैसे आप मेजर करेंगे, इसके थ्रू वो आपको जानना है और प्रैक्टिकली करके सीखना और फाइल भी बनाना है। लर्न टू कंडक्ट फिजिकल फिटनेस टेस्ट। आप इस बहुत से ऐसे फिजिकल फिटनेस टेस्ट है, जैसे आफर है, जेसीआर है, तो ये सब फिजिकल फिटनेस टेस्ट को कैसे कंडक्ट करेंगे, उसमें कौन कौन से टेस्ट आइटम्स होते हैं, उसके बारे में आपको जानना है। लर्न टू एनालाइज द स्किल ऑफ सेलेक्टेड स्पोर्ट्स और गेम। बहुत से ऐसे गेम्स और स्पोर्ट्स के
स्किल टेस्ट होते हैं जिसके थ्रू आप उस पर्सन का स्किल की एबिलिटी को चेक कर सकते हैं। जैसे बास्केटबॉल में नॉक्स है टेस्ट है, फुटबॉल में है आपका मैकडोनाल्ड टेस्ट है। ऐसे बहुत से ऐसे टेस्ट होते हैं हर पर्टिकुलर स्पोर्ट्स का। हॉकी में हरबंस राय हरबंस सिंह है। तो ये सब क्या है, बहुत से ऐसे टेस्ट स्किल से रिलेटेड उस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स से, तो वो आपको जानना है कुछ। अब देखिए यहाँ पे आ गया पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया, पीसीआई के बारे में आपको जानना है। ये कमेटी क्या है, आपका इंडिया में जो भी पैरालंपिक की टीम जाती है उसका सिलेक्शन ये इसके द्वारा किया था। और जो भी पैरालंपिक मूवमेंट या फिजिकल डिसेबल्ड पर्सन के लिए जो भी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज किया जाता है इसके थ्रू किया जाता है। ऐसे इसका एम्स और ऑब्जेक्टिव क्या है, और टाइप्स ऑफ पैरा कॉम्पिटिशन के कितने टाइप्स हैं उसके बारे में आपको जानना है। चौथा और लास्ट पेपर है आपका, ये आपका क्या है, रिसर्च प्रोजेक्ट है। आपको एक रिसर्च कंडक्ट करना है और उसका टाइप करा करके एक बुक फॉर्म में आपको, कॉपी फॉर्म में आपको देना है टाइप करा करके। टू कंडक्ट अ सर्वे और इंटरव्यू ऑफ अ प्राइमरी और सेकेंडरी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज स्कूल स्टूडेंट। आपको सर्वे या इंटरव्यू एक प्राइमरी या सेकेंडरी स्कूल जो कि गवर्नमेंट स्कूल हो उसके ऊपर, वहाँ के स्टूडेंट के ऊपर क्या करना है, एक ऑर्गेनाइज करना है एक सर्वे या इंटरव्यू। इंटरेस्ट टूवर्ड्स फिजिकल एजुकेशन, इसके थ्रू इंटरेस्ट क्या होता है फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स का उन बच्चों का, उसके बारे में आपको एक सर्वे या इंटरव्यू करना है। उसके बारे इंटरव्यू करने के बाद डेटा कैसे एनालिसिस करें और उसका डिटेल्ड रिपोर्ट एक सबमिट करना है, और एक पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी बना के आपको प्रेजेंट करना है। द स्टूडेंट विल वर्क इन ग्रुप। अब इसके लिए वर्क एक ग्रुप में वर्क कर सकते हैं बच्चे, दो या दो चार बच्चों का, और राइट द फाइनल पेपर इंडिविजुअल। लेकिन वो अपना जो भी थीसिस या प्रोजेक्ट सबमिट करेंगे वो अलग अलग करेंगे। वर्क एक साथ कर सकते हैं लेकिन सबमिट करेंगे वो अलग अलग। तो इस प्रकार हमने बीएससी सिक्स सेमेस्टर फिजिकल एजुकेशन की सिलेबस को, ओवरऑल सिलेबस को चर्चा किया। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब व शेयर करें व लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। आपको इस सेमेस्टर के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव वीडियोस मिलते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।